अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज तकरीबन 3 महीनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे दोस्त बार बार व्हाट्सएप पे और कॉल के थ्रू भी, और स्पेशली जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मेरे पहुंचने के साथ ही सबसे पहले जो कॉल आई वो स्टॉक मेंबर ही की कॉल आई कि हसन भाई किधर गायब हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया, मार्केट तो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है और हमने मिस कर दी रैली, क्या करें, हमने जो स्टॉक लिए हुए हैं वो चल नहीं रहे, मार्केट इंडेक्स ऊपर की तरफ जाया जा रहा है और मुख्तलिफ स्टॉक चल रहे हैं लेकिन हमारा वाला स्टॉक नहीं चल रहा, तो आप किधर गायब हैं, कहाँ चले गए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी सुबह के ऑलमोस्ट कोई फजर का नमाज का टाइम है और मैं अब कोशिश की है कि थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बना ली जाए। तो पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा माजरत क्योंकि आप तमाम दोस्तों को लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने बताया था कि मेरा, चूँकि मैं हज के ग्रुप के साथ इंशाल्लाह हज पे जाऊंगा तो वहाँ पर ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर वीडियो बनाई जाए। गाय बगाए में स्टॉक मार्केट तो देखता रहा, बट जो मेंबर्स थे उनके साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा, बट आप तमाम दोस्तों के साथ जो यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं उनके साथ जो है तकरीबन 3 महीने का गैप आ गया और उस दौरान कोई वीडियो मैं नहीं बना सका, तो बहुत बहुत माजरत। और इंशाल्लाह अब एज आई एम बैक नाउ तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस के ऊपर वीडियो का जो सिलसिला हमारा चला हुआ आ रहा है उसको ही हम कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह अज़ीज़। सो देखते हैं जी अभी इन 3 महीनों में क्या हुआ, मार्केट कहाँ है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई हुई है और मेनली अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे 2-4-5 पॉइंट, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उसको कवर करने की। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल पहले ही जिस पे हमने डिस्कस किया था कि भाई अब एक फूड क्राइसिस आने वाला है, ओवरऑल मार्केट से एग्जिट करना ही ज़्यादा बेहतर है, और फिर हमने वीडियो यही बनाई थी कि भाई जैसे फरारी को बेचकर ही पैसा बनाया जाता है तो इसी तरह आप स्टॉक को बेचोगे जब भी आपको प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई अब आप कैश के ऊपर आ जाएँ, साइडलाइन रहें, और स्पेशली जबकि डिस्कशन हुई थी कि जब नेक लाइन ब्रेक हो गई है तो हमें निकल जाना चाहिए। लास्ट तकरीबन 3 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक ये डेट थी कोई 30 अप्रैल 2023 की वीडियो थी, इसके अंदर थोड़ा सा हिंट आप तमाम दोस्तों को दिया था कि भाई अब जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अब इन्वेस्ट करने का बेहतरीन टाइम आ गया है। और फिर आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्पेशली ये जो जुलाई का पूरा महीना गुजरा है, 31 जुलाई तक की अभी क्लोजिंग आ चुकी है पूरे मंथ की, तो ये वाला जो लास्ट मंथ गुजरा है ना जुलाई का, ये ज़बरदस्त किस्म के अंदर इसके अंदर हमें रैली मिली है, जिसके अंदर आप देखोगे कि सिर्फ जुलाई के अंदर ही तकरीबन कोई 6,500 पॉइंट मार्केट ने, इंडेक्स ने प्लस साइड पे जोड़े हुए हैं। इससे पहले जो जून का था वो सिर्फ 122 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे जोड़े थे ऑन अ मंथली बेसिस क्लोजिंग, बट जो ये जुलाई की कैंडल बनी है ना, हा मज़ा आ गया जी। जुलाई के अंदर ज़बरदस्त किस्म की मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, बट रुको ज़रा, सब्र करो, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट चल रही है, स्टॉक चल रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर चल रहे हैं, कौन सा सेक्टर चल रहा है, क्या ये एंटिसिपेशन थी कि यही वाले सेक्टर चलेंगे, क्या पूरा एक जो ये 3 महीने का जो एक जो है ना वो माल जमा हुआ है, तो कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उसको हम टच कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 जुलाई जो मेंबर्स जो थे, आपको पता है मैंने कहा कि अभी मैं तकरीबन 3 महीने इनएक्टिव रहा, तो जो हमारे प्रीमियम मेंबर थे उनको जो मई के महीने के लिए मेंबर बने थे, चूँकि फिर मैंने जून और जुलाई की सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी, मैं बिजी था, आउट ऑफ पाकिस्तान था, ऑल्दो मैं हज के फ़ौरन बाद वापस तो आ गया था, ईद के फ़ौरन बाद, बकरा ईद के बाद, बट एक और मेरा वापस से सफ़र हो गया, तो जो तकरीबन फिर 20 दिन के लिए मैं बाहर चला गया, तो अभी परसों ही मैं वापस आया, तो उनको ही मैंने एक्सटेंशन दी थी फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई।
उन्होंने मेंबरशिप ली थी 1 महीने की, बट चूंकि मैं मसरूफ़ था तो लेकिन मैं गाए बगाए उन तमाम दोस्तों के साथ डिस्कशन जैसे जैसे मौका मिलता रहा करता रहा। तो उस दौरान मैंने दोस्तों को बताया था कि भाई अब जो लगता है ना कि जो अब चलने के जो मूड लग रहा है मार्केट के अंदर, जो मूव बनती हुई नज़र आ रही है, वो जो ऑयल एंड गैस वाला जो सेक्टर है ना, मार्केटिंग हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, रिफाइनरीज हो गई, ये और प्लस पावर जनरेशन, ये 4 सेक्टर ऐसे लग रहे हैं कि जो मार्केट को अब अपलिफ्ट करने की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर मैंने सीमेंट का जिक्र नहीं किया, आईटी का जिक्र नहीं किया, बैंकिंग का चूँकि मैं काम नहीं करता सिवाय मीज़ान बैंक और BIPL के, बैंक इस्लामी के, तो वो डिस्कशन नहीं की चूँकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। उसको हटाकर जो जिसके अंदर हम काम करते हैं उनके अंदर मेनली आप देखोगे कि जो असल जो अभी जुलाई की जो पूरी मूव बनी है ना, बेसिकली इन्हीं सेक्टर यानी बैंकिंग, आपका मेनली ENP, मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, यही तमाम सेक्टर हैं जिन्होंने मार्केट को अपलिफ्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम, यानी जून का आपने देखा टोटल पूरा महीने के अंदर 122 पॉइंट का मार्केट के अंदर काम हुआ। और 1 जुलाई को मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कशन की थी कि लगता है कि अब जो मूव लगती है, एक मेंबर की तरफ से सवाल था भाई क्या लगता है कि कौन से स्टॉक के अंदर हमें काम करना चाहिए, तो वो यही वाले सेक्टर मैंने दोस्तों को बताया कि इनके अंदर काम आप कर सकते हो। तो आपने देखा कि अभी IT उस तरह नहीं चला है, RT बल्कि चला ही नहीं है, आपका सीमेंट ऑल्दो चला है बट मेरा उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं था और अवॉइड ही कर रहा था मैं पर्सनली भी। और बाकी तमाम और बाकी फूड का सेक्टर हो गया आपका, पेपर एंड बेवरेजेस और मुख्तलिफ सेक्टर, सारा आप जितने भी सेक्टर मार्केट के अंदर ले लो ना, उनके अंदर काम तो बहुत सारे सेक्टर हैं। केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, मैंने अवॉइड किया फर्टिलाइज़र से, टेक्नोलॉजी से मैंने अवॉइड किया, टेक्सटाइल से, ऑटोमोबाइल से, बाकी जितने भी फार्मास्यूटिकल जितने सेक्टर हैं आपके तमाम स्टॉक्स हैं, बाकी तमाम इंश्योरेंस, सिंथेटिक, इंजीनियरिंग, शुगर, रिफाइनरी के अंदर हमने काम किया। अभी आपने देखा कि मैंने कॉल भी दी थी 5 जुलाई को भी, और इससे पीछे भी NRL की आपको याद होगा पीछे 150 के लेवल के अंदर NRL की उससे पहले भी कॉल थी। तो इन्हीं सेक्टर के अंदर काम किया जिसके अंदर लगता था। वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि लगता ये था कि पूरी मार्केट ने शायद ना चलना हो, जिस तरह की फॉर्मेशन बन रही थी वो ज़्यादा जो हैवी वेटेज सेक्टर हैं जिसके अंदर आपका बैंकिंग सेक्टर आता है, ENP ऑयल एंड गैस वाला पूरा मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन और पावर जनरेशन, ये एक सेक्टर आता है। सीमेंट से मैंने कहा कि वो मैं अवॉइड कर रहा था, एक ये भी सेक्टर आता है। ये 3 मेजर सेक्टर हैं जिन्होंने इंडेक्स को अपलिफ्ट किया है। अभी हम जब थोड़ा सा इंडेक्स के लेवल को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको मैं एक डिफ्रेंशिएट भी करूँगा कि ये जो परेशान है ना लोग कि यार मार्केट तो इतना ज़्यादा चली गई, 6,500 पॉइंट, ऑलमोस्ट 15-16% बनता है भाई इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहे जी। और अब हमने तो OGDC नहीं लिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, उसके अंदर अपर लॉक पर भी वो क्लोज हुआ, और हमने तो जी NRL नहीं लिया, हमने ATRL नहीं लिया। बाय द वे ATRL के वाले से आई थिंक लास्ट वीकली वीडियो के अंदर ही डिस्कशन की थी, हाँ हियर यू गो, यही वाली जिसके अंदर कहा था कि भाई ये बहुत बेहतरीन टाइम आ गया है। ATRL के हवाले से इसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई जो ब्रेकआउट होने वाला है इसको आपने वॉच आउट लिस्ट के अंदर रखना है। सुन लेते हैं थोड़ा सा। अगर तो आप बाइंग करते हो, आप शॉर्ट करते ही नहीं हो, तो आप ऐसे स्टॉक को अपनी नजर में रख सकते हो। आप सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई ऐसे स्टॉक को जहाँ पर आप बाइंग करते हो, ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखोगे। जैसे ही ये अपना लेवल तोड़ेगा, ब्रेकआउट लेवल सबमिट करेगा, तो आप देखोगे बड़ा तेज मूव करेगा। आप देखो ATRL जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट किया ना 180 के ऊपर, आप देखो असल इससे पहले की तेजी नहीं थी, वो साइडवेज 160 से 180 के इन बिटवीन घूमता रहा, कई पूरा साल जाया किया इसने। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट सबमिट किया 180 से ऊपर, आप देखोगे एकदम अचानक दर करके 240 के ऊपर पहुंच गया ना। तो और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये NRL की में जैसे यहाँ पर भी NRL के अंदर भी ब्रेकआउट सबमिट हुआ, मैंने बोला अभी फॉरन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर CMPP के ऊपर बाय करोगे और फिर आप इसको आगे छोड़ दो, और आप देखोगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर भी क्या हुआ, NRL के अंदर भी, रिफाइनरी के अंदर भी ये ब्रेकआउट इसने सबमिट किया, यहीं पर हमने बाय किया 170 से दर करके ये पहुंच गया 230, 235, 36 के ऊपर।
सो ये थी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के। अब आपका सवाल तो ये होगा कि अच्छा जी ओजीटीसी और ये इन सेक्टर के अंदर तो हमने बाय नहीं किया, अब हम करें क्या उसका, रुको ज़रा सब्र करो उसको भी डिस्कस करते हैं। बट हम सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल इंडेक्स के हवाले से और आगे कौन से लेवल्स लगते हैं, क्या करना चाहिए जी। अच्छा जी देखें, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी कि इनिशियली जून के अंदर कोई काम नहीं हुआ, इससे पीछे पूरा कोई काम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 साल हो गया कोई काम ही नहीं हो पा रहा था मार्केट के अंदर। बट कुछ लग रहा था कि हाँ अब कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो स्टॉक है ना उसके अंदर आप करो, अपना इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन टाइम है। इसके मल्टीपल रीजंस थे, कुछ टेक्निकल रीजन थे, कुछ हमारे मार्केट का जो पी रेशो है, हमारे मार्केट की जो लिक्विडिटी के अंदर जो श्रिंक हो रही थी, बेसिकली अगर आप देखोगे लिक्विडिटी जो श्रिंक हो रही थी और जो डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो रही थी हमारी वॉल्यूम के ऊपर, आप ये देखोगे मुस्तकिल वॉल्यूम ड्राई होते जा रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था जैसे ही ये वॉल्यूम की ड्राइनेस खत्म होगी और एक ब्रेकआउट समिट होगा तो आप देखोगे कि फिर बहुत तेजी के साथ मार्केट में वॉल्यूम भी आना शुरू होंगे। आपको पता है ये जो वॉल्यूम आया अभी लास्ट मंथ के ऊपर, जो मंथ गुजरा, ये लास्ट मंथ के अंदर जो वॉल्यूम आया ना ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद वॉल्यूम आया। अब आप ये देखो ये जो जुलाई के ऊपर जो वॉल्यूम आया 3.724 बिलियन के, ये जो वॉल्यूम आया ना बाइंग के, और ज़बरदस्त किस्म की मारा बुजू कैंडल बनी है। इतने बड़े वॉल्यूम हमारे पास लास्ट जो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी जून 2021 के अंदर, जहाँ पर मार्केट ने अपना यहाँ पर जो अपना हाई सबमिट किया था वो किया था ऑलमोस्ट कोई हमारा 48,981 ऑलमोस्ट 48,900 के अराउंड में। इस वक्त इतने बड़े वॉल्यूम आए थे जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 6.81 बिलियन के। अब जो बाइंग का जो इंटरेस्ट आया ना, ये ड्राइनेस जो आई थी वॉल्यूम के अंदर अचानक एकदम पीक आया। ये देखो अप्रैल के अंदर क्या था, सिर्फ 881 मिलियन के, नॉट बिलियन, 881 मिलियन के जो वॉल्यूम आए थे, अचानक इस महीने में हमने देखा है जुलाई के अंदर के 3.72 बिलियन के वॉल्यूम आए हैं। ये जो ड्राइनेस थी ये वॉल्यूम के अंदर भी जो डाइवर्जेंसेस शो हो रही थी वो था कि कोई ना कोई एक्सप्लोड जरूर होना है। अब ये अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। अपसाइड जैसे ही जो उसको ट्रिगर किसने किया, ये वो दिन था जबकि 3 जुलाई को से पहले न्यूज़ आ गई कि जी IMF की तरफ से अब डील आ रही है और IMF 3 ट्रांचेस के अंदर जो है ना वो पेमेंट करेगा पाकिस्तान को। जो एक ख़तरा मंडला रहा था हमारे ऊपर कि जी हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जिसके काफ़ी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे भी थे, अल्टीमेटली IMF की इस डील की वजह से अब यही था, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बना है। मेनली जो है ना वो ये पॉजिटिव ट्रिगर बना है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई है। अब चाहे यहाँ पर खुदकश हमले हो जाए, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तो जो ब्रेकआउट समिट हुआ है ना ये ज़बरदस्त किस्म के रन अवे गैप की वजह से हुआ है। रन अवे गैप क्या होता है, जो जिन दोस्तों ने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो, 3 तरह के गैप होते हैं, उनमें से ये रन अवे गैप, मुझे लगता है कि ये रन अवे गैप की वजह जो है ना वो ये मार्केट का जो पॉजिटिव ट्रिगर बना है ना IMF की न्यूज़ का, ये बनाया, चूंकि ये ही वो नेक लाइन थी जिसके अंदर जो पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम दे रही थी और यही क्रूशल एरिया था 43,000 से लेकर 43,700 के अराउंड का। फिर बाद में यही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए बना कि नेक लाइन ये फिर ब्रेक होने के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पर रीटेस्टिंग होती रही बट हमेशा हमें रिजेक्शन ही मिलती रही। ये इस दफ़ा जो ब्रेकआउट समिट हुआ है ये रन अवे गैप के साथ, पॉजिटिव ट्रिगर के साथ जो IMF की वजह से आई है वो हुआ और उसको कंटिन्यूअसली मार्केट उसको अपहोल्ड कर रही है। और अपहोल्ड करने के बाद हमने देखा कि जैसे ही अगर आप मंथली बेसिस पे भी देखोगे तो यहाँ पर आपको रन अवे गैप मंथली बेसिस के ऊपर भी हमें दिखने को मिल जाता है। इसी को मैं मंथली बेसिस पे चार्ट लगाता हूँ तो आप देखोगे ये ठीक ठाक बड़ा गैप है, क्योंकि ये तकरीबन 2000 पॉइंट का गैप मौजूद है। ये जो 2000 पॉइंट का रन अवे गैप जो क्रिएट हुआ है ना ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर बना है जिसकी जो बेसिकली न्यूज़ बेस के ऊपर है। बट ये टेक्निकल बेसिस पे मैं बात करूं तो ये गैप क्रिएट होने के बाद मार्केट का इस लेवल को अप होल्ड करना ऊपर के लेवल पे, वो ऊपर फर्दर जो ऊपर के रेजिस्टेंसेस या जो लेवल्स और जो टारगेट्स हैं उनको एक्सपोज कर रहा है।
अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेनली जो दो लेवल हमें फोकस करने हैं और वो क्यों करने हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। बल्कि जो मेनली तो आपको जो दो लेवल देख रहे हैं ना, वो पहला तो यही वो लेवल है जो कि था प्रीवियसली वाला जो हमारा हाई बना है रिसेंटली, जो कि जून 2021 के अंदर ये हाई क्रिएट हुआ था जो कि 48,900 के राउंड में था। तो आप इसको रफ जो एरिया आप स्पेसिफाई कर सकते हो इनिशियली टारगेट को, वो आप कर सकते हो 48,900 से लेकर 49,200 का। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको टेक्निकल रीज़न को भी हम डिस्कस कर लें। चूँकि मार्केट एक बहुत लंबे टाइम के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए इस साइडवेज चैनल के अंदर ही ट्रेडिंग कर रही थी, ना नीचे को ब्रेक कर रही थी ना अप साइड को ब्रेक कर रही थी। तो ये रेंज बाउंड मार्केट थी। जब मार्केट अपनी इस रेंज से निकली है तो मिनिमम जो लेवल, जो यही वाला लेवल था बॉटम साइड में 38,200 के करीब का और अप साइड में 42,600 के करीब का, एटलीस्ट मार्केट का वो टारगेट तो होना ही चाहिए। अगर आप देखोगे तो वो ये वाला टारगेट था जो कि 46,980 का, आप इसको समझ लो 47,000 का, रफ का हम समझ लेते हैं। ये लेवल था ऑलमोस्ट 47,000 का, वो मार्केट अचीव कर चुकी है, बल्कि उसको एक्सटेंड कर चुकी है 48,000 तक को। जो मेन, अगर मैं इस नीचे की डेप्थ को जो कि मार्केट ने अपना बॉटम बनाया था और अपना इस नेक लाइन को जो मल्टीपल टाइम पहले भी ये वाला जो नेक लाइन है, इसका मैं इसकी विड्थ को लेता हूं और इसके साइज को लेता हूं, तो अगर मैं यहां से ब्रेकआउट के बाद के लेवल को ऊपर लेता हूं तो आपको दिखेगा यही 49,700 और 50,000 के ऊपर के लेवल भी एक्सपोज हो जाते हैं। ये मैक्सिमम साइड है इस करंट रैली की। तो ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इनिशियली 48,900 से लेकर 49,207 का लेवल, और जो हमारा एवर हाई है मैक्सिमम साइज पे, जो अभी हमने 2017 के अंदर बनाया था, जो ऑलमोस्ट 53,000 तक का है, वो भी अचीव हो सकता है। वो होगा कैसे, कौन से स्टॉक करेंगे, ये तो पीछे गुजर गया ना जी, ENP गुजर गया, हमारे हाथ से निकल गया, रिफाइनरी निकल गया, हमारा फलाना स्टॉक निकल गया, बैंकिंग निकल गया। अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि सोल्यूशन भी निकले और आप ये परेशान ना हो कि भाई ऐसे भाई आप तो हज पे चले गए थे तो हमारे हाथ से तो चीज़ें निकल गई हैं, तो उसके वाले से भी आप परेशान नहीं हो। बिफोर मैं इस बात को स्टार्ट करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल से कोशिश करता हूं ताकि आपको बात समझना आसान हो जाए। वो क्या, वो ये, मैं आपको कुछ मिसालें दिखाता हूं पहले ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था ना जून 2021, और अब जाकर जुलाई और अगस्त 2000 जो है ना वो 23 में जाकर तकरीबन 2 साल बाद जाकर वो लेवल अचीव हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ इंडेक्स की मैनेजमेंट हो रही है। इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, आप अब मुझे यहाँ से वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। आप चैनल पे जाकर इंडेक्स मैनेजमेंट की कोई हमने एक डिस्कशन की थी, आई थिंक लाइव वीडियो हमने डिस्कशन की थी या क्या किया था, कुछ था ऐसा इंडेक्स मैनेजमेंट के हवाले से। आप वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी ढूंढना ज़रा मुश्किल होगा। इंडेक्स मैनेजमेंट होती क्या है, कैसे होती है, आप ज़रा सा सर्च करना। आई थिंक अगर मुझे मिल जाती है, यस हियर यू गो, ये तकरीबन 1 साल पहले की थी। इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होती है तो आप इसको देख लेना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बट मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट है, और क्यों है उसकी रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक काम करो, आप ये समझो कि जून 2021 के अंदर जो हमारा हाई लगा था ना, इंडेक्स था ऑलमोस्ट 49,000 आप समझो रफ, और यहाँ पर 48,000, तकरीबन 1000 पॉइंट का ऊपर का गैप आप समझ लो, वो उस वक्त मौजूद था। ठीक है जी, तो क्या अभी जो 48,000 मार्केट यहाँ पे 38,500 से लेकर उड़ते 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 48,000 के करीब जाकर पहुंची है, क्लोजिंग लास्ट की है, तो क्या पूरी मार्केट ने मूव किया है? ये नहीं, ये पर्टिकुलर कुछ स्टॉक और कुछ सेलेक्टिव सेक्टर थे जिन्होंने मूव किया। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाता हूं और आप खुद जल्दी जल्दी कंपेयर करना, मैं आपको समझाने के लिए मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूं जी इकॉप, आपको याद होगा बड़ा तेज चला था जी, जबरदस्त। ये पहले कहां पर मौजूद था, 44-45 के ऊपर, आज कहां मौजूद है, 16 रुपए के ऊपर। अब यहां पर मार्केट ने तो मूव कर लिया जी,
मार्केट तो मूव करके इंडेक्स ने तो मूव कर लिया। इंडेक्स तो वो वाले लेवल पर आ गया जी जो जून 2021 के ऊपर था। तो क्या मैं मल्टीपल एग्जांपल आपको दूंगा, आप खुद मिसाल देखोगे। जो उस लेवल के ऊपर जब इंडेक्स लास्ट 2021 जून के अंदर 48,000 के अराउंड 49,000 के अराउंड में था, उस वक्त स्टॉक के लेवल्स क्या थे और अभी क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप देखो, ये स्टॉक मौजूद था 4550 के ऊपर, आज मौजूद है 16 के ऊपर। हालांकि इंडेक्स उसी लेवल के ऊपर आ गया है, इंडेक्स उसी लेवल के ऊपर आ गया 48,000 के ऊपर। बट क्या स्टॉक ने मूव किया? ये जिस रेंज के अंदर 14 रुपए और 16 रुपए के 17 रुपए के इन बिटवीन है ना, ये आज भी वही है। मल्टीपल मिसालें देखो, मल्टीपल सेक्टर की मैं मिसालें दिखाऊंगा आपको ताकि आपको बात समझना आ जाए। पीसीएल पाकिस्तान केबल्स, जहां पर जो है ना वो इंडेक्स ने तो यहां से 6,500-7 हज़ार पॉइंट ऊपर चला गया, ये अभी भी वही 88 और 90 लेवल के ऊपर मौजूद है। जबकि इसका पुराना जो लेवल जब हाई लगाया था ना, वो कितना लगाया था? 190 रुपए का। और आज कहां पर है? ये 90 रुपए के ऊपर मौजूद है। 190 का हाई है, जबकि इंडेक्स 49,000 के अराउंड में था। और जो प्रीवियस वाला भी हमारा रिसेंटली 2 साल पहले हाई बना है जून 2021 का, और आज इंडेक्स मौजूद है 48 के ऊपर। ये कहां मौजूद है? आपको खुद दिख रहा है। मल्टीपल सेक्टर की मिसालें देखते हैं जी। एएससी अलशहीर कहां पर मौजूद है जी? ये था 21 रुपए के ऊपर, आज कहां मौजूद है? 9 रुपए के ऊपर। इंडेक्स ऊपर पहुंच गया। जीटीवाईआर कहां पर मौजूद था जी? इंडेक्स जब ऊपर मौजूद है, ये किसके ऊपर? जून 2021 में ये था 90 रुपए का स्टॉक। आज कितने का है जी? आज 26-27 रुपए का है। बात समझ रहे हो? ये बातों बातों में बात सामने आ गई कि ये भी एक अक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट देने की तरफ है। जिस तरह पिछले हमने वीडियो में एटीआरएल को डिस्कस किया था ना, यहाँ पर भी आप इसके ऊपर नज़र रखना। 27 रुपये 80 पैसे और 28 रुपये का रफ समझ लो। 28 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ना, इसके ऊपर के जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो आप इसको वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो। अच्छा जी, हम बक्सल को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये भी उन स्टॉक में से आ गया जो साइडवेज चैनल क्रिएट करने के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर आप इसको भी बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर चूंकि साइडवेज का आइटम है ना। हाँ, ये मैं अभी पॉइंट डिस्कस करूंगा। अभी हमें कौन से स्टॉक की तरफ जाना चाहिए, कौन से सेक्टर मुझे अच्छे अभी लगते हैं, जिन्होंने रैली बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें कहाँ से प्रॉफिट होगा जी, वो बताओ। वो भी अभी मैं पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आप ये देखो, ये मौजूद कहाँ था जी? कितने का था जी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाई था 480 450 समझ लो, चलो जी 450 का था। अभी कहाँ मौजूद है? जब इंडेक्स 49 के ऊपर था। आज इंडेक्स 48 के ऊपर है, ये 82 के ऊपर मौजूद है। फील द डिफरेंस, फील द डिफरेंस। अच्छा जी, मेरा और आपका चहीता डार्लिंग शेयर TRG जी, कहाँ था जी मौजूद? सुभान अल्लाह जी, ये तो 180 के ऊपर था। आज कहाँ है? 105, 106, 107 के ऊपर मौजूद है। नेटसोल IT, इसका हाई क्या था जी? 300। कब हाई था जी इसका? चलो ये समझ लो, जून 2021, जहां पर लगा 200। अभी कहां मौजूद है? 90 के ऊपर। इंडेक्स उस वक्त था 21 के अंदर, जून 2021 के अंदर कितने के ऊपर? 49,000। आज 48,000 के ऊपर है। बट इसके स्टॉक को तो फिर इंडेक्स के हिसाब से तो इसको भी 200 का होना चाहिए था, चलो 175 का होना चाहिए था, चलो 150 का होना चाहिए था, लेकिन है कहाँ पर? ये 90 के ऊपर है। IT की मिसाल हमने ले ली, हमने ऑटोमोबाइल वाले की GTYR की ले ली, हमने ASC फूड की ले ली है, PCL केबल के ऊपर ले ली है। अच्छा जी, और क्या देखते हैं जी? और देखते हैं, चलो NRL ले लो। इसके अंदर ऑल्दो भी मेरी होल्डिंग है और इसके ऊपर के लेवल एक्सपोज है अभी। लेट्स सी, ये कहाँ पर था जी? देख लेते हैं। ओ यहाँ पर था जी, ये रहा। ये था तकरीबन 600 के अराउंड में। आज कहाँ पर है? 227 के ऊपर आज इसकी, 228 के ऊपर आज इसकी क्लोजिंग है। ये था 600 में, जबकि इंडेक्स 49,000 के ऊपर था। आज 48,000 के ऊपर इंडेक्स है, ये तो 225 के ऊपर मौजूद है। समझ रहे हो ना? तो अभी मैं आपको वजह भी बताऊंगा इसकी। मिसाल के तौर पर TPL बड़ा मशहूर चला है ना जी, ये भी बहुत लोगों का डार्लिंग था। ये कितने ऊपर था? 25-26 का था, और आज कितने के ऊपर है? 6 रुपए के ऊपर है। 49,000 से आज 48,000 पे मार्केट है, ये नहीं चला जी। अच्छा जी, और क्या ले लें मिसाल? जो रैंडमली जहन में आता है कोशिश करते हैं। WGL बड़ा चला है जी, बड़ा चला। ओ सुभान अल्लाह, ये 50 के ऊपर था, आज कितने के ऊपर है जी? 11 रुपए के ऊपर। जबकि 50 के ऊपर कब था? जबकि इंडेक्स कहाँ पर मौजूद था? इंडेक्स था 49,000 का, आज इंडेक्स 48,000 का है, ये 10-11 रुपए के ऊपर रुल रहा है जी। ओहो, सही है जी। PIBTL ले लो,
ये देखो ये वहीं पर ही खड़ा हुआ है 4.5 रुपए के ऊपर। था कितने का जी? ये इसने जून के ऊपर अपना हाई मारा था 12.5 रुपए के ऊपर। आज कितने के ऊपर है? 4 रुपए के ऊपर है। सही है ना? अच्छा जी, फार्मास्यूटिकल में से कुछ मिसालें ले लेते हैं हम लोग। चलो जी, सल्ट ले लो। सल्ट कितने के ऊपर था? ये जून 2021 कहाँ था जी? ये रहा। ये था तकरीबन 260 के ऊपर। आज कितने के ऊपर है? 160 के ऊपर भी नहीं है, इवन 60 के ऊपर भी नहीं है। आज है 46 रुपए के ऊपर। फील द डिफरेंस। अच्छा जी, आप बोलोगे और कौन सा? फर्टिलाइजर ले लेते हैं, FFBL। ये रहा जी। ये भी एक ब्रेकआउट सबमिट करने के मूड में लग रहा है। खैर अभी तो नहीं किया, जब तक नहीं किया नहीं किया। ये कितने के ऊपर था जी? जून 2021 के अंदर ये रहा जी। जून 2021 ये था जी 28 रुपये 60 पैसे के ऊपर। आज कितने के ऊपर है? आज 13 रुपये 74 पैसे के ऊपर है। अच्छा जी, और मिसाल ले लो इसकी। एफर्ट ले लो, फर्टिलाइजर की बात करते हैं जी। एफर्ट भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है। था कितने के ऊपर? है कितने के ऊपर? वहीं पर साइडवेज, कोई नहीं मूव की। मार्केट 6-7 हज़ार पॉइंट चली गई, कुछ मूव नहीं कर रहा भाई, ये वहीं पर ही खड़ा हुआ है। नीचे थी फिर भी वहीं पे था, यहाँ पर है फिर भी वहीं पर है। आप मिसाल ले लो एंग्रो जी, फर्टिलाइजर। ओ भाई वो जो पहले ही अच्छा था जी। पहले तो 317 तो था, अब तो 250 के ऊपर ही है, बल्कि नीचे है। मार्केट ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। समझ रहे हो? आप मिसाल ले लो वेव्स की, वहीं पर ही खड़ा हुआ है। पहले तो ज़्यादा अच्छा था भाई, कम से कम कितना दिखाया जी इसने? जून 2021 में ये मौजूद था 27 रुपये 60 पैसे के ऊपर। आज 17 रुपये 60 पैसे भी नहीं है, बल्कि 7 रुपये 60 पैसे के ऊपर है। मार्केट 7,000 पॉइंट चली गई, ये वहीं पर ही खड़ा हुआ है। HCL ले लो जी, वही साइडवेज। देखो 1-1.5 साल से ये भी साइडवेज है, ऑल्दो ये भी एक अच्छा लग रहा है, पोटेंशियली ब्रेकआउट दे सकता है, इसको भी आप नज़र में रखना। तो ये वही 20 रुपये से लेकर 26 रुपये के इन बिटवीन घूमता जा रहा है। पहले कहाँ था जी? सुभान अल्लाह, ये तो भाई तबाही था ना। 80 रुपये और 85 रुपये और 90 रुपये और 100 रुपये के ऊपर कहानी थी इसकी। आज कितने के ऊपर है? 50 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 26 रुपये के ऊपर है आज। अच्छा जी, FFC चलो, ये देखो भाई, ये भी कहीं नहीं गया हुआ, ये वहीं पर ही साइडवेज है। मार्केट तो 7,000 पॉइंट चली गई जी। ये तो क्या मतलब यार, ये तो कुछ चल ही नहीं रहा। अच्छा जी, ऑक्टोपस ले लो, IT। सुभान अल्लाह, ये तो पहले ज़्यादा अच्छा था, 112 रुपये का। आज उसका आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है, 46 रुपये। ये भी ब्रेकआउट के लिए देख सकते हो आप थोड़ा। आप और मिसाल ले लो GHNI। चलो ऑटो के ऊपर आ जाते हैं। GHNI तो याद होगा ना, धड़ 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 रोज़ अपन लोग, ओए हो क्या रैली बनाई थी इसने माशाल्लाह। उस वक्त कहाँ पर था जी? ये था तकरीबन 320 और 350, 300 से 350 के इन बिटवीन। आज इवन 200 भी नहीं है, आज जाकर ये 113 के ऊपर है। ये भी एक अच्छी ट्रेडिंग लग रही है, इसको भी आप एक अच्छी बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो। वो मैं थोड़ा सा आगे भी डिस्कस कर लूँगा, हिंट दे दूंगा आपको। बहरहाल जो स्टॉक सामने आ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको हाथ के हाथ हिंट देता रहूँ। PSMC कितने का ऊपर था जी? भाई ये तो था 350 का लेवल के ऊपर। आज 250 भी नहीं है, आज 150 भी नहीं है, आज 127 के ऊपर है। मार्केट तो ऊपर चले गई। 49,000 से मार्केट जब गिरी तो ये तो बुरी तरह गिर गया, 85 और 100 रुपये। आज जब 7,000 पॉइंट बढ़ी है, 127 के ऊपर रुल रहा है भाई। अच्छा जी, आप मिसाल ले लो साजू। ऑटो की बात हो रही है तो सारा ऑटो वाले भी सारे घूम रहा हूँ ना मैं। ये 150, 180 और 200 के लेवल के ऊपर था। आज सिर्फ 1,000 पॉइंट मार्केट उस हाई से ऊपर, हाई से नीचे मौजूद है। ये 70 रुपये के ऊपर है। ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप लग रहा है मुझे साजू का, इसको भी आप देख सकते हो। अच्छा जी, और डिफरेंट ले लेते हैं जी। शब्बी टाइल STCL, ये वहीं पर ही घूम रहा है भाई, साइडवेज ही है। 9 रुपये 90 पैसे के ऊपर है। हाई कितना बनाया था? 36 रुपये के करीब का, लेकिन आज कितने के ऊपर है? 9 रुपये 90 पैसे। मल्टीपल स्टॉक है, मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। JSL देख लो, सेम ये ब्रेकआउट के ऊपर आप इसको देख सकते हो। अच्छा हाँ, उस वक्त बड़ा चलता था जी पैकेजेस। हाँ, उस वक्त कितने के ऊपर था पैकेजेस लिमिटेड? 600 रुपये के ऊपर। आज कितने के ऊपर है? 380, 50% उससे नीचे। अच्छा जी, आप याद है वो CPB बड़ा चलता था जी, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड वाला सेक्टर। सुभान अल्लाह जी, ये 130 के ऊपर था, आज 30 के ऊपर है, 100 रुपये नीचे है। सही है। अच्छा जी, हाँ CSAB, चलो स्टील के ऊपर आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के ऊपर आ जाते हैं। कितने के ऊपर था जी? 92, 90, 92।
आज कितने के ऊपर है? 27.5 के ऊपर है, 26 रुपए के ऊपर है, बिल के 26-27 रुपए के ऊपर मौजूद है। आप ले लो ISL, ये भी ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर अच्छी ट्रेडिंग लगती है ये। ISL अब ये देखो कितने के ऊपर था जी? 100 रुपए के ऊपर। आज कितने के ऊपर है? 48 रुपए, 50 रुपए सब रफ समझो तो 50 रुपए के ऊपर। कहाँ ये था 100 रुपए के ऊपर जबकि 49,000 की मार्केट थी। आज है मार्केट 48,000 की। लेकिन ये तो भाई इसको कम, चलो 100 नहीं तो 90 तो होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। इतनी सारी मिसालें क्यों बताई मैंने आपको? ये इसलिए बताई कि बहुत सारे लोग भड़के मारते हैं, ओहो देखो मार्केट इतनी ऊपर चली गई, ओए होए इंडेक्स तो ये किसी ऐसी की तैसी हो गई, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई, रैली मिस हो गई, हमसे हाथ से निकल गई। हाँ ठीक है, अगर आपने टाइमली एंट्री ले ली होती ENP के ऊपर, मार्केटिंग के अंदर, एक्सप्लोरेशन के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, तो सही है, अच्छा पैसा आपने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भी ली है तो डोंट वरी, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। ये लोगों को बोलने दो, ये यूट्यूब के जो है ना वो व्यूज बढ़ाने के चक्कर में हमने बोल दिया था जी मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। मेरे भाई मार्केट तो चली ही नहीं है। इंडेक्स होता किस चीज का मजमुआ है? इंडेक्स मजमुआ होता है KC 100 इंडेक्स ले लो। KC 100 इंडेक्स का मतलब पता है क्या है? कि 100 बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज की वेटेज उसके अंदर होती है, सबको मिलकर KC 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा, मतलब कम से कम 100 अच्छी कंपनियां तो ऊपर जानी चाहिए थी ना। ना, ऐसा हुआ नहीं है, पूरी मार्केट ने मूव नहीं किया है। पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें बैंकिंग है, ऑयल एंड गैस पूरा है, जिसमें आप मार्केटिंग ले लो, आप बाकी सारे जो मैंने अभी मिसालें बताई हैं, आप मिसाल देख लो। OGDC के अंदर 18 मई को ही मैंने दोस्तों को बताया OGDC बाय कर लो 74 से 77 के दरमियान। सजू की खैर उस वक्त बाई थी 48 के ऊपर, आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 के ऊपर है। SNGB का भी देखो, ये 9 जुलाई की बाय है। SNGB हमने करंट मार्केट पर बाय किया था, कितने लेवल के ऊपर था, आज कितने लेवल के ऊपर है। ये वाले सेक्टर चले हैं। कुछ सीमेंट ने परफॉर्म किया, सपोर्ट किया, परफॉर्म नहीं किया, सपोर्ट किया। मेन क्या चला है? मेन बैंकिंग चला है, मेन आपका ऑयल एंड गैस चला है, जिसमें मार्केटिंग और तमाम चीजें आ जाती हैं। तो डोंट वरी, कोई कहीं कयामत नहीं आ गई, कोई चीज हाथ से नहीं निकली है। आराम से चिल मारो, रेस्ट करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके हाथ में बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं लो। ये चली क्यों है जी? ये मेनली तो चली IMF की वजह से। अब IMF की वजह से इंडेक्स को उठाना है, चूंकि अब गवर्नमेंट ने जाना है। गवर्नमेंट हमेशा जाती है, कोशिश यही करती है, और जाहिर है जो है मियाँ के जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो नाज क्या वजेंगे, माजरत पंजाबी इतनी आती नहीं है, तो जो वो वजने के लिए ना, दिखाने के लिए इंडेक्स को उठाया जा रहा है। इंडेक्स कैसे उठेगा? हैवी वेटेज सेक्टर की वजह से उठेगा। वो हैवी वेटेज सेक्टर थे जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर उठा दिया। ओवरऑल मार्केट नहीं चली है। हाँ, अब हमारा हाथ से तो निकल गई, तो अब कौन से स्टॉक है? मल्टीपल स्टॉक आ रहे हैं, बिल्कुल अभी भी अच्छे लेवल पर आ रहे हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत सारी अभी हमने मिसालें देखी, मैंने बात बीच में जिक्र किया। आप मल्टीपल चीजें और देख सकते हो। मुझे ये लगता है कि जो जिनके हाथ से माल निकल गया है ना, जो फर्स्ट ईयर के स्टॉक्स थे, सेक्टर थे, वो निकल गया। उसको लकीर के पीछे रोने का फायदा है कोई नहीं है, लट मारने का कोई फायदा नहीं है। आप और सेक्टर देख सकते हो। आपने अभी मिसालें देखी, ऑटोमोबाइल और इनका जो असेंबलर का सेक्टर है, मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है, उन लोगों के लिए खासतौर से जो कैश लेके बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या ऊपर अपर लॉक के ऊपर बाय कर लूँ एहसन भाई, वो फलाने को अपर लॉक लग गया, फलाने को अपर लॉक लग गया, भाई ये तो ENP और यही चल रहा है, हमारा हाथ में तो है नहीं, क्या ऊपर चढ़ के बाय करूँ? ना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्विच करो, आप सेकेंड टियर वाले स्टॉक के अंदर आ जाओ। आपको अगर जरूरत है तो आप सेकंड टियर वाले स्टॉक के ऊपर आओ। आप फर्स्ट टियर वाले जो आपके हाथ से निकल गए, भाई फ्लाइट उड़ गई, तो आप उड़कर तो उनको जहाज को पकड़ने से रहे ना, गिरोगे। सही है। तो देखो, जब वो होता है ना, वो कॉमनवेल्थ होता है, वहाँ पर क्या होता है जी, वहाँ पर कॉमनवेल्थ के अंदर जो है ना वो मशल लेके भागता है। एक बंदा जब थक जाता है ना, तो वो क्या करता है, मशल दूसरे को पकड़ा देता है, भाई पकड़ भाई मैं तो थक गया, आप लेकर भागो। दूसरा भागता है, फिर वो एक जगह पास कर थकता है, वो दूसरे आगे को पकड़ा देता है। तो मार्केट भी इसी तरह चल रही है। तो जो चल गए ना, उनके पीछे नहीं भागो अब,
ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गई, डोंट वरी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी और आ रही हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करते रहेंगे। चूंकि पिछले 3 महीने में तो मैंने सिर्फ वो मई वाले ग्रुप को ही आगे कंटिन्यू रखा था प्रीमियम मेंबर्स को। अब ये अगस्त से मैं चूंकि पहुंच चुका हूं वापस, तो मैं इंशाल्लाह उसको अगस्त के लिए मैंने अगर जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जनरल डिस्कशन वाले ग्रुप के अंदर है वहाँ पर भी मैंने शेयर कर दिया था। तो इंशाल्लाह और अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, उसमें खेल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। हमने सेफली एग्जिट अच्छे लेवल पे किया हुआ है ना, कैश लेके बैठे हुए हैं ना। 600 वाली चीज को अगर हमने 250 पे नहीं पकड़ा तो 300 पे पकड़ लेंगे, तो 300 से वो हो जाएगी 400, तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। बर्गर होता है ना, बर्गर के बीच वाला माल असल होता है ना, ऊपर का बंद असल होता है ना, नीचे वाला बंद असल होता है। असल माल जो होता है ना, कबाब शबाब, वो होते हैं बीच का माल। हमें टॉप नहीं पकड़ना, हमने बॉटम नहीं पकड़ना, हमने मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम भी पकड़ लेना तो बीच का बर्गर का वाला जो है ना असल माल, वो आप खा लोगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग के अंदर अभी जिस तरह हमने मिसालें देखी हैं, कुछ अच्छे स्टॉक आ रहे हैं, INL देख लो, मुगल देख लो, अभी हमने 2-3 और ISL वगैरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो उन सेक्टर की तरफ आप जा सकते हो। ये साइड कॉर्नर वाले जो सेकंड ईयर वाले हैं ना, जो बाद में चलते हैं, वो आप पेपर एंड बोर्ड वाला अभी हमने मिसालें देखी हैं, उस तरफ जा सकते हो। टेक्सटाइल की तरफ जा सकते हो, आप फूड वाले सेक्टर की तरफ जा सकते हो, उन सेकंड ईयर की तरफ जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो जिन लोगों ने ये रैली मिस की है, जो इंडेक्स की रैली थी, और पर्टिकुलर सेक्टर बैंकिंग और ऑयल एंड गैस की रैली थी। मुझे थोड़ा सा आईटी के अंदर ठीक है लगता है कि काम किया जा सकता है, ट्रेडिंग की जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अभी तक तो चार्ट नहीं बने, जब बाद में बनेंगे तो फिर देखेंगे। फिलहाल तो मैं तो अवॉइड करता हूँ। फूड के अंदर कुछ स्टॉक हैं अच्छे लग रहे हैं, आप पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हो। आप नेटसोल अगर ब्रेकआउट सेगमेंट करता है देख सकते हो, साजिव देख सकते हो, आप जीचनाई देख सकते हो, आप STL ब्रेकआउट के ऊपर देख सकते हो। PSX का जो स्टॉक है वो मुझे लगता है को देखा जा सकता है। लोड्स देख सकते हो, RPL देख सकते हो, टॉम सेल को देख सकते हो। लेकिन ये मैं लेवल नहीं बता रहा ना, बाय सेल कॉल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आता रहे। फार्मा के अंदर अक्यूमुलेशन तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा तेज मूव नहीं लगता। हाँ, अक्यूमुलेशन के बाद फार्मा सेक्टर को देखा जा सकता है, बट फर्टिलाइजर से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं चार्ट कुछ समझ में आ रहे हैं मुझे इसके। IT को मैं सिर्फ वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ, अभी ट्रेडिंग नहीं करता। फूड आप देख सकते हो सेक्टर। तो ये मैंने कुछ मिसालें आपको ऐसी दी हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि भाई डोंट वरी, रुको ज़रा, सब्र करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम हो रहा है, आराम से काम होगा। अभी हो रही है सारी इंडेक्स मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जाएगी, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 10-12 तारीख है, 14 तारीख कोई डेट दी हुई है। मैं तो बाहर था तो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, आप तमाम दोस्तों को पता होगा, कुछ इसी डेट की कोई है। तो मे भी अभी थोड़ा सा रैली आगे कंटिन्यू रखे, बट अल्टीमेट शायद कोई 2nd वीक या 3rd वीक से अगस्त की मार्केट ये ठहर जाएगी, फिर वापस से चैनल बनाएंगे। ठहरेगी क्यों? हाँ, अब उसके लिए अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, कैसे बनेगी भाई? ऊपर जा रही है, पीछे जाकर नहीं पकड़ना, स्टॉक को आप पकड़ सकते हो, इंडेक्स के हवाले से परेशान नहीं होना। मुमकिन है ये ऊपर जाकर फिर वापस से जब रिट्रेस करे और कोई सपोर्ट बनाने के लिए साइडवेज का चैनल बनाए, जब जाकर आप उन स्टॉक के अंदर जो कि हैवी वेटेज है, जिन्होंने अभी रिट्रेसमेंट नहीं लिया भाई, बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे हैं ना बैंकिंग के भी, जिन्होंने अभी तक अपना हाई की तरफ नहीं गया। मिसाल के तौर पर ये कौन सा है, बेंगल हबीब है जी, पहले कब कहाँ पे था जी? ये था कोई आप रफ समझ लो 75-76 से लेकर 80 के इन बिटवीन। आज इतना बैंकिंग ने उठाया भी है, ये डबल बॉटम लगाने के बाद भी इसने 50% के करीब तक की रिट्रेसमेंट ली है, अभी 56 के ऊपर मौजूद है, था 80 का, अभी 56 के करीब मौजूद है। तो भाई ये भी अभी नहीं निकले हैं, ये इंडेक्स को ऊपर उठाया जा रहा है। 2,000 पॉइंट जो ऊपर उठ रहा है ना, ये इंडेक्स ऊपर उठ रहा है, ओवरऑल पूरी मार्केट ऊपर नहीं उठी, बट उठेगी इंशाल्लाह, उठेगी। लेकिन वो किस तरह उठ रही है, ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं। अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिल्कुल 3rd टियर वाले जो स्टॉक है ना, जो बिल्कुल जिसको आप बोलो कचरा आइटम, जिसको हमारे उर्फ आम में कहा जाता है ना, फिलहाल जब तक के 2nd टियर वाले नहीं चलते ना, फिलहाल थोड़ा सा उनसे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, जब 2nd टियर वाले चल जाएं तो जिस तरह अभी क्या हुआ, मैंने आपको मिसाल बताई कि ये जनरल मैं बात बता रहा हूँ, जब 1st ईयर चलता है ना, तो उसके बाद जब 1st ईयर एग्जॉस्ट होना शुरू होता है ना, तो उसके बाद होता क्या है? मिसाल के तौर पर HBL बड़ा जबरदस्त चल रहा है जी, HBL भी 130-140 के ऊपर था, आज 97 के ऊपर है।
आप समझो 100 समझ लो, चलो जी 140 वाला HBL जो 49,000 के लेवल इंडेक्स के ऊपर था 140 के ऊपर, आज 48,000 के ऊपर भी ये 120 130 नहीं है, 110 भी नहीं है, 100 से नीचे नीचे ही है ना। तो यहाँ जब ये एग्जॉस्ट होंगे ना और जब ये रिट्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हो सकता है सीमेंट और स्टील और ये आपस में सपोर्ट, आपको ऑटोमोबाइल जो है ना वो देखे कि वो सपोर्ट कर रहा है, टेक्सटाइल आपको देखे वो सपोर्ट कर रहा है, फूड आपको देखे वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप अभी फिलहाल पेनी स्टॉक की तरफ ना जाना, कोशिश ये करनी चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर हमारे हाथ से निकल गया, OGDC PPL और फलाने निकल गए, हबको निकल गया, अब आप क्या करो, शिफ्ट करो अपने आप को सेकंड ईयर की तरफ। जब सेकंड ईयर चल जाए और वो आपको एग्जॉशन लगेगी तो उस वक्त जाकर आखिर में चलता है पेनी स्टॉक। तो हाँ, जो लोग अक्यूमुलेट करके बोलते हैं यार थोड़ा जब मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा जब चलेगा, वो एक अलग सिनारियो है। बट हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया में देना चाह रहा था कि आप किस तरह से शिफ्टिंग और स्वैपिंग कर सकते हो अपने स्टॉक के अंदर। जो आप परेशान हो रहे थे कि भाई क्या करें, तो हाथ से ही निकल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, हमें तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। होपफुली आज की वीडियो भी आप तमाम दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग का मटेरियल मैंने दिया होगा और बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका कि भाई क्या मार्केट हमसे मिस हो गई नहीं हो गई। तो आप तमाम जो है ना वो बेटर जज कर सकते हो कि मार्केट चल कैसे रही है, किस तरह इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, क्या होती है। तो आपको एक इंशाल्लाह रफ आइडिया हो गया होगा। जो तमाम दोस्त जो हमारे व्हाट्सएप जनरल ग्रुप में शामिल नहीं है डिस्कशन वाले, वो लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो शामिल हो सकते हैं। जो तमाम दोस्त मेंबर बनना चाहें, प्रीमियम मेंबर बनना चाहें फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप तमाम दोस्तों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।